Hello students, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see chapter 3 with further points which is like this. First, features of source documents. Second, some commonly used source documents. Let's see explanation. फर्स्ट पॉइंट फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट के फीचर्स विशेषताएं, मूल प्रलेख की विशेषताएं. फर्स्ट पॉइंट, दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स. ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब एक लिखित पत्र होते हैं, पत्रक होते हैं. सेकंड, इट कंटेन्स ऑल डिटेल्स अबाउट द ट्रांजेक्शन्स. इनमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पूरी डिटेल होती है, मतलब जिस कस्टमर पर ये डॉक्यूमेंट बनाया गया उसका नेम, एड्रेस, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई रहती है. थर्ड पॉइंट, दे आर प्राइमरी प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन. यह बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन का प्रूफ है, सबूत होते हैं. फोर्थ पॉइंट, नॉर्मली दे आर मेड एज पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. जनरली ये सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन मतलब व्यापारिक व्यवहारों के लिए ही बनाए जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट, दे कंटेन साइन ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग एंड ऑथराइजिंग देम. अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में उस पर्सन की साइन लगती है जिस पर्सन ने इसे बनाया है, तैयार किया, और उसकी सील भी लगती है. अब हम नीचे सेकंड पॉइंट देखेंगे. सेकंड पॉइंट, सम कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट, कैश मेमो. कैश मेमो is prepared by the seller when goods are sold for cash. It contains the name of the parties, date and amount of the transaction and also the details of the goods or service sold. अब कैश मेमो यानी नगद पत्रक, हिंदी में हम इसको नगद पत्रक बोलेंगे. अब यह कैश मेमो सेलर के द्वारा बनाया जाता है. कब? जब वह किसी गुड्स को कैश में, नगद में बेचता है. इसमें उस पर्सन की सारी डिटेल रहती है जिस व्यक्ति को यह माल, गुड्स कैश में बेचा गया है. उसका नाम, एड्रेस, अमाउंट मतलब कितने रुपए का उसने गुड्स खरीदा है, और सारी डिटेल उसमें दी हुई रहती है. Second point, invoice and bill. An invoice is prepared by the seller when the goods are sold on credit. The original copy of the sales invoice is given to the buyer and the duplicate copy is written by the seller. अब invoice and bill का मतलब है बीजक और बिल. यह जो बिल होता है, इनवॉइस होता है, ये सेलर के द्वारा बनाया जाता है, मतलब माल बेचने वाले के द्वारा बनाया जाता है जब वह गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करता है, मतलब उधारी में बेचता है, तब वह बनाता है इस बिल को या इनवॉइस को, और इसकी ओरिजिनल कॉपी वह बायर को मतलब खरीदने वाले को देता है और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रखता है. थर्ड पॉइंट, रिसिप्ट. व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अ पार्टी एक्सेप्ट फॉर कैश सेल्स, the payee gives a receipt to the payer. Receipt is the proof that the payment has been received. Receipt मतलब रसीद. अब जब बिजनेसमैन या शॉपकीपर, दुकानदार, हम कुछ भी कह सकते हैं, गुड्स बेचता है अपने कस्टमर को और उससे नकद प्राप्त होता है, कैश रिसीव्ड होता है, तब शॉपकीपर यह रिसिप्ट, रसीद बनाकर कस्टमर को, ग्राहक को देता है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी वह कस्टमर को देता है और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखता है, और यह रिसिप्ट कैश रिसीव्ड होने का प्रूफ होता है, सबूत होता है. फोर्थ पॉइंट, डेबिट नोट. व्हेन अ ट्रेडर रिटर्न्स द गुड्स परचेज्ड टू द सप्लायर फॉर एनी रीजन, देन डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स रिटर्न. डेबिट नोट इन्फॉर्म्स दैट द अकाउंट ऑफ सेलर हैज़ बीन डेबिटेड. डेबिट नोट मतलब नाम पत्र. जब व्यापारी खरीदे हुए माल को वापस करता है सप्लायर को, तब डेबिट नोट मतलब नाम पत्र बनाया जाता है सप्लायर की तरफ से, और यह डेबिट नोट बताता है कि सेलर का अकाउंट मतलब सेलर का जो खाता है वो डेबिट किया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट नोट. When goods sold to the buyer are returned, then on the basis of goods returned, seller prepares a credit note. On the basis of credit note, seller credits the account of buyer in the बुक्स ऑफ अकाउंट. क्रेडिट नोट मतलब जमा पत्र. अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब बिजनेसमैन अपने कस्टमर को मतलब व्यापारी अपने ग्राहक को गुड्स सोल्ड करता है, माल बेचता है, और कस्टमर ग्राहक किसी कारण से उस बेचे हुए माल को वापस करता है, तब सेलर मतलब बिजनेसमैन, माल बेचने वाला
क्रेडिट नोट तैयार करता है, क्रेडिट नोट बनाता है मतलब जमा पत्र बनाता है और इसी क्रेडिट नोट के आधार पर वह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बायर को मतलब कस्टमर को माल खरीदने वाले का अकाउंट क्रेडिट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, पे इन स्लिप. It is a form available with the banks which is used for depositing cash, checks and drafts in the bank. It is also known as deposit slip. अब पे इन स्लिप मतलब जमा की पर्ची। यह एक ऐसी स्लिप है जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक के द्वारा दी जाती है। मतलब इस स्लिप को भरकर आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना चेक भी लगा सकते हैं और ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं बैंक से और इसे डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है। सेवंथ पॉइंट, चेक. A check is a document in writing containing an order from customer to a banker authorizing him to pay a specified amount to the bearer or the party named in the check. A check must be dated and signed by the drawer. अब यहाँ पर सेवन्थ पॉइंट में चेक का मतलब हिंदी में चेक ही होगा। चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कस्टमर अपने बैंक को एक ऑर्डर देता है कि यह चेक जिस पर्सन पर लिखा गया है, इस चेक पे जिस पर्सन का नाम है उस पर्सन को यह अमाउंट मतलब यह राशि चुकानी है और बैंक यह राशि उस कस्टमर को चुकाए। यह जो चेक है ये ड्रॉवर की तरफ से मतलब लिखने वाले की तरफ से, चेक बनाने वाले की तरफ से साइन किया हुआ रहता है और इसमें डेट भी डली हुई रहती है। Students, I hope you have understood these points. We will meet in the next video with same chapter. Like, share and subscribe my channel. Thank you.